हैदरी मुजाहिदो मुजाहिदो लगाओ ज़र्ब हैदरी लगाओ ज़र्ब हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मज़हब शिया का कुरान मजीद पर न ईमान था और न है और न हो सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह भी है कि शिया मज़हब की बुनियादी और मोतबर तरीन किताबों के अंदर 2000 से ज़ायद रिवायात ऐसी मौजूद हैं जो ये बयान करती हैं कि कुरान मजीद में रद्द बदल हो गया है। बहरहाल इसकी तफसील अपने मौके पर आएगी। और शिया मज़हब कुरान मजीद में बहुत सारी तहरीफ़ात का कायल है कि मसलन कुरान में कमी की गई, कुरान में ज़्यादती की गई, कुरान की सूरतों आयतों में तब्दीली की गई, हरकात में तब्दीली की गई। बहुत सारी किस्मों की तहरीफ़ के वो कायल हैं और मोतक़िद हैं। आज हम आपके सामने ये बातें और वो मकामात आपके सामने पेश करेंगे जिसमें शिया मज़हब कहता है कि कुरान मजीद में कमी की गई है, बहुत सारे अल्फाज कुरान मजीद से निकाले गए हैं। उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे सामने मौजूद है कुरान मजीद की उन आयतों की फ़हरिस्त। सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 71 है। उसमें वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ये कुरान मजीद में आज भी मौजूद है। लेकिन इस आयत के मुतालिक इस किताब उसूल काफ़ी में, ये किताब उसूल काफ़ी मज़हब शिया के सफ़े अव्वल की किताब है और मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी की किताब है जिसको थिक़तुल इस्लाम कहा जाता है। और इमाम गायब की गैबत सुगरा के ज़माने में ये किताब लिखी गई और इस किताब के लिए यहाँ तक कहा गया है कि ये सफ़ीरों के ज़रिए इमाम गायब के सामने गार में पेश की गई। इमाम गायब ने इस किताब को देखकर और फरमाया हादा काफिल निशियतना, ये किताब हमारे शियों के लिए काफ़ी है। और इसी वजह से इस किताब का नाम उसूल काफ़ी रखा गया है। अब इस आयत के मुतालिक इसी किताब की सफ़ा जिल्द 1 और सफ़ा नंबर 414 पर ये बयान करता है, मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी बयान करता है, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फ़ी कौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़ी विलायत अलीयन व विलायत आइम्मत मिन बादिही फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा हाकज़ा नज़लत। यानी कुरान मजीद में फ़ी विलायत अलीयन नहीं, व विलायत आइम्मत मिन बादिही नहीं, लेकिन शिया मज़हब कहता है ये आयत में ये जुमले थे और निकाले गए और हाकज़ा नज़लत, ये आयत इस तरह नाज़िल हुई थी। ये इमाम जाफ़र सादिक से ये रिवायत है, जिल्द 1 सफ़ा 414 है। कुरान मजीद की आयत नंबर 2 है, सूरह ताहा आयत नंबर 115, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा। ये आज भी कुरान मजीद में मौजूद है। लेकिन शिया मज़हब कहता है ये आयत गलत है। असल में आयत यूं थी, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फ़ी कौलिही वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल कलिमातिन फ़ी मुहम्मदिन व अलीयिन व फ़ातिमत वल हसन वल हुसैन वल आइम्मत मिन ज़ुर्रियतिहिम फ़नसिया हाकज़ा वल्लाहि नज़लत अला मुहम्मदिन। यानी कसमें खाकर ये कह रहे हैं कि ये आयत इस तरह नाज़िल हुई थी और इसमें ये जुमले निकाले गए हैं। ये इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत है और उसूल काफ़ी जिल्द 1 सफ़ा 416 है। और आयत नंबर 3 है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 23, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। ये कुरान मजीद में आज भी मौजूद है। लेकिन शिया मज़हब कहता है कि ये आयत दुरुस्त नहीं है। असल में आयत यूं थी, ये मेरे सामने है उसूल काफ़ी और सफ़ा नंबर 417, उस पे ये कहता है कि ये आयत यूं थी, अन जाबिरिन काल नज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम बिहादिल आयत अला मुहम्मदिन हाकदा व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ी अलीयिन फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। देखें, फ़ी अलीयिन का लफ़्ज़ कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन शिया मज़हब कहता है कि ये फ़ी अलीयिन का लफ़्ज़ था, निकाला गया। यानी ये आयत भी जो है वो नाकिस है। आयत नंबर 5 है, मेरे सामने है, कुरान मजीद में आज भी मौजूद है, कबुर अलल मुशरिकीन मा तदउहुम इलैहि, सूरह सूरा है, आयत नंबर 12 है। उसूल काफ़ी में
इसी आयत के मुतालिक कहा गया है सफ़ा नंबर 418 पर। कहते हैं ये आयत दुरुस्त नहीं है। असल आयत यूं थी, अनिर रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा से ये रिवायत है, फ़ी कौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल कबुरा अलल मुशरिकीन बेविलायत अलीन मा तदऊहुम इलैहि। अब मा तदऊहुम इलैहि कुरान मजीद में इससे पहले जो है बेविलायत अलीन कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि ये कुरान मजीद में था और इसको निकाला गया, तो ये आयत नाकिस है और कामिल नहीं है। उसके बाद आयत नंबर 6 है, साल साइलुम बिअदाबिन वाक़िअ लिल काफिरिन लैसा लहू दाफ़े। ये सूरह मारिज है, आयत नंबर 1 और 2 है। उसूल काफ़ी 422 सफ़े पर ये कहते हैं कि ये आयत ठीक नहीं है। असल आयत यूं थी, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फ़ी कौलिल्लाहि तआला साल साइलुम बिअदाबिन वाक़िअ लिल काफिरिन बिविलायत अलीन लैसा लहू दाफ़े। हालांकि बेविलायत अलीन कुरान मौजूद में मौजूद नहीं है। ये कहते हैं इस तरह थी, सुम्म काला हाकदा वल्लाहि नज़ल बिहा जिब्रील अलैहिस्सलाम अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसम खाकर वो कहता है कि अल्लाह की कसम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर इस तरह आयत उन्होंने नाजिल की थी। ये देखें, जा बजा कहते हैं कि ये कुरान मजीद में ये आयतें जो है वो नाकिस हैं, ठीक नहीं है। आयत नंबर 7 मेरे सामने है, ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 59 है। फ़बद्दलल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिजदम मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़सुकून। आज भी कुरान मजीद में मौजूद है, लेकिन शिया मज़हब कहता है ये आयत ठीक नहीं है। असल में आयत यूं थी, अन अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम क़ाल नज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम बिहादिल आयत अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकदा फ़बद्दलल्लज़ीन ज़लमू आल मुहम्मदिन हक़्क़हुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू आल मुहम्मदिन हक़्क़हुम रिजदम मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़सुकून। अब देखें, आल मुहम्मदिन हक़्क़हुम कुरान में नहीं है, लेकिन ये कहते हैं इस आयत में ये चीज़ थी। ये इमाम मोहम्मद बाकिर से रिवायत है कि ये आयत भी नाकिस है। असल में आयत यूं थी। अब उसके साथ साथ ये मेरे हाथ में किताब है उसूल काफ़ी और जिल्द 2 है। उसूल काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 634 पर एक रिवायत है, और वो रिवायत है इमाम जाफ़र सादिक से। कहते हैं कि अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल इन्नल कुरान अल्लज़ी जाअ बिही जिब्रील अलैहिस्सलाम इला मुहम्मदिन सबअता अशर अल्फ आया, कि जो कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम पर लाए थे, नाजिल किया था, वो कुरान 17,000 आयात थी उसमें। और जो मौजूदा कुरान, इस कुरान में 6,000 से कुछ आयात ऊपर हैं, और ये कहते हैं 17,000 आयात थी। तो मुझे बताओ कि इनका अकीदा ये कैसे हो सकता है कि ये कुरान सही है और इसमें रद्द बदल नहीं हुआ, ये तारीफ शुदा नहीं है। बहरहाल ये उसूल काफ़ी के और भी बहुत सारे हवाले इसमें मौजूद हैं। तिवालत की डर से मैंने तफसील बयान नहीं की। आगे है एहतजाज तबरसी। ये शिया मज़हब की मोतबर तरीन किताब है, और ये एहतजाज तबरसी शेख अहमद बिन अबी तालिब तबरसी की किताब है, और शिया मज़हब में इसकी बहुत ही अहमियत है। इस किताब के सफ़ा नंबर 377 पर एक रिवायत लाए हैं कि एक जिंदीक है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कुरान मजीद पर एतराज़ करता है, और बहुत सारे उसने एतराज़ किए। फिर एतराज़ करते करते सूरह निसा की आयत नंबर जो है 3 है, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा। इस आयत पर उस जिंदीक ने एतराज़ किया और कहा कि व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, अब अगर तुम खौफ करो कि इंसाफ न कर सकोगे यतीमों के बारे में, तो फिर निकाह करो जो तुम चाहो औरतों में से। अब जिंदीक ने एतराज़ ये किया कि व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, अब इस मौजू का ताल्लुक और रब्त फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा से नहीं बनता, ये बात समझ नहीं आती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जिंदीक के एतराज़ों को तस्लीम करते हुए और कुरान मजीद में रब्त न होने को तस्लीम करते हुए हज़रत अली के लिए इन जालिमों ने लिखा है कि हज़रत अली ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा
कि मिम्मा कद्दम तो जिक्र मिन इसकातिल मुनाफिकीन मिनल कुरान, कि जी हाँ ये वही चीज़ है जो मैंने पहले जिक्र की थी। हज़रत अली फरमाते हैं कि कुरान मजीद में मुनाफिकीन ने बहुत सारा हिस्सा कुरान मजीद से गिरा दिया। व बैन अलक़ौल फिल यतामा व बैन निकाह निसाए मिनल खिताब वल कसस अक्सर मिन सुलसिल कुरान। हज़रत अली फरमाते हैं, एहतजाज तबरसी में लिखा हुआ है, शियों ने लिखा है, हज़रत अली उस जिंदीक को कहते हैं कि वह इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा और फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, इसके दरमियान में बहुत सारे वाक़यात किस्स थे जो सुलुस कुरान से भी ज़्यादा थे, यानी 10 पारों से भी ज़्यादा हिस्सा कुरान का इनके दरमियान में था, लेकिन मुनाफिकीन ने जो है वो निकाल दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये देखें शिया मजहब का चेहरा ये है कि कुरान मजीद में बहुत सारी चीज़ें निकाली गई। ये मेरे हाथ में किताब है अल बुरहान फी तफसीर अल कुरान, ये भी शिया मजहब की मोतबर तरीन किताब है और इस किताब के अंदर भी बहुत सारे हवाले मौजूद हैं तहरीफ कुरान के। मैं सिर्फ एक हवाला आप हजरात के सामने अर्ज करना चाहता हूं। इसके सफ़ा नंबर 22 पर इमाम जाफर सादिक से रिवायत है, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल लौ कुरियल कुरान कमा उनज़िला ला अलफ़ैतना फ़ीहिम, कि इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि अगर कुरान को उसी तरह पढ़ा जाता जिस तरह वो नाजिल किया गया था, तो ए मुखातब तू पाता इस कुरान में हमारे नाम, यानी हमारे नाम उसमें लिखे हुए होते। यानी असल कुरान में नाम इमामों के मौजूद थे, लेकिन मौजूदा कुरान में नाम नहीं है, तो लिहाजा ये कुरान असली नहीं और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है निकाली गई हैं। तो शिया मज़हब का ये अकीदा है कि कुरान से बहुत सारी चीज़ें निकाली गई। याद रखिए, जो लोग कहते हैं कि शिया नाम है मोहब्बत अहले बैत का, ये बहुत गलत बात है, इंतहाई जो है हकीकत के खिलाफ है। शिया नाम मोहब्बत अहले बैत का नहीं, शिया नाम अदावत कुरान का है और कुरान की दुश्मनी का नाम शिया है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद के साथ सही माना में अकीदत, एहतराम और मोहब्बत और ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।